नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। कहते हैं यदि सत्ता भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, अधिकारियों कर्मचारियों से सीधे पैसे लेने लगे तो अधिकारियों की निरंकुशता बढ़ जाती है, उनका रवैया बदल जाता है, उनका चाल चलन चेहरा सब कुछ बदल जाता है। तो क्या नगरीय निकाय में भी यही कुछ हो रहा है? नगरीय निकाय के मंत्री हैं डिप्टी सीएम अरुण साव। उन्हें लेकर कई तरह के सवाल उठे। नगरीय निकाय में तो विवाद है, ये उनके पास जो जो विभाग है, पीडब्ल्यूडी से लेकर दूसरे, सब में विवादों की फेहरिस्त है। संविदा नियुक्ति में लेन देन की फेहरिस्त। ऐसे में अब जो खबर नगरीय निकाय से आ रही है वह बेहद ही हैरान कर देने वाला है और अधिकारियों के इस रवैये को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग के कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। दरअसल मामला 21 जनवरी का है, जब नगरीय निकाय के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। डायरेक्टर आईएएस रिमुजू एस एक्का, ये नाम है उनका, वे सारे अधिकारियों से जानकारी ले रहे थे समीक्षा बैठक के दौरान और कार्यों में कमी को लेकर उन्हें चेतावनी भी दे रहे थे। चेतावनी तक तो ठीक था, लेकिन जब कर्मचारियों और अधिकारियों के जवाब से वे संतुष्ट नहीं होते थे तो गाली गलौज पर उतर आए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सब कुछ क्लियर है कि किस तरीके से वे किसी को नालायक कह रहे हैं, किसी को हरामखोर कह रहे हैं, किसी को बेवकूफ कह रहे हैं तो किसी को चोर कह रहे हैं। और बैठक के बाद गुस्सा तो बैठक के दौरान ही देखने को मिल गया था अधिकारियों कर्मचारियों के में, लेकिन बैठक के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने आईएएस एक्का के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर पीएमओ तक कर देने की खबर। और कहा जा रहा है कि इस शिकायत में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि यदि इस आईएएस के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन की राह पर निकल पड़ेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि यह न केवल अधिकारियों और कर्मचारियों का व्यक्तिगत अपमान है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की गरिमा को भी गिराने वाला काम है। तब देखना है कि इस मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन आज हम आपके सामने एक और खबर का खुलासा कर रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार के दौरान हुए रामगमन पथ के निर्माण में घपले घोटाले की अपनी कहानी। ये अलग बात है कि 2 साल बीत जाने के बाद भी राम की प्रतिमा नई वाली जो लगाने वाले थे नहीं लग पाई है। रामगमन पथ में जो भ्रष्टाचार हुए थे उसको लेकर विधायक अजय चंद्राकर की अध्यक्षता में समिति बनी है, लेकिन उस समिति की ना तो कोई बैठक हुई है और न ही उस समिति ने कोई स्थल निरीक्षण किया। 9-10 जगह रामगमन पथ के दौरान कुछ काम हुए हैं, जिसमें मूर्ति निर्माण के अलावा इवेंट का भी काम हुआ था। और इस काम में भ्रष्टाचार की जो खबर हमारी टीम ने खोज कर निकाली है वह हैरान कर देने वाली। पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल हम बता देते हैं कि इस पूरे खेल में 81 करोड़ रुपए के जो खर्च हुए हैं उसमें 71 करोड़ तो केवल 2 कंपनियों को मिले, टीसीआईएल और वापकोस। टीसीआईएल को 35 करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ तो वापकोस को 36 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हुआ। यानी ये सिर्फ 2 कंपनी 81 करोड़ में से 71 करोड़ रुपए ले गए। इसी तरीके से इवेंट के साथ कार्यक्रम में स्प्रिंग बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड को 13 करोड़ का भुगतान हुआ है। आप समझिए सत्ता के गठजोड़ के साथ खेल क्या कुछ हुआ है। हमारी टीम लगी हुई है कि किस कंपनी को किस किस मत पर कितने कितने रुपए दिए गए हैं, पूरा खेल कैसे हुआ है, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, कौन अधिकारी जो
कमीशन के चक्कर में इन कंपनियों के साथ खेल खेला है, एक एक जानकारी देंगे। हमारी टीम लगी हुई है। ऐसे में भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर भी अब जो खबर आ रही है वह कम चौंकाने वाला नहीं है। चालान पेश कर दिया गया है और इस चालान के मुताबिक शासन को पहली नजर में 40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। देखना है कि इस मामले को लेकर क्या कुछ होता है। हमारी टीम इन मुद्दों पर लगी हुई। इधर एसआईआर को लेकर चल रहे विवादों के बीच एक बीएलओ ने राजस्थान जयपुर में हवा महल विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ ने कहा है कि उन्हें मुसलमानों का नाम काटने के लिए कहा जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है और यही स्थिति रही तो वे कलेक्टोरेट में जाकर आत्मदाह कर लेंगे। पूरी बस्ती ने हटा जाएंगे। कोई 50 एक नाम रख लीजू, बस्ती ने हटा जाएंगे पूरी ने, फिर आप जीत जाओगा। हाँ नहीं पर यहाँ हटा जाएंगे पूरी नहीं, मारखंड आगे लिस्ट आगे लंबी। हाँ हटा 101 रख लेना तो फिर उठा देना और सबने, है ना। फिर आप जीत भी जाओला आराम से, महाराज भी जीत जाओला। नहीं जीत कोई तो महाराज भी जीत जाओला, थे भी जीत जाओला। मैं कलेक्टर साहब कन जा रही तू, एसडीएम मैडम को ऊँडे मर रही तू मैं, है ना। ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे, मैं ऊँडे भूख हड़ताल पे बैठ रही तू मैं मैडम के सामने, है ना। और ही कोई बीएलओ उठाओ ले ना मन, या बामन उठा देना, तो बामन की औलाद कौन मास्टर, मेरा बाप की औलाद कौन, मैं नामान हटा दी तो बोलो। ये मौजूद रहा जिंदा इंड है, ये सब इकट्ठा होगा इंड। नहीं तो वो तो फिर मैडम का ऊँडे जार करेंगे बात, ऊँडे देना पे बैठू तू, ऊँडे मरू तू, मैं आत्महत्या कर, है ना। मैं नहीं करवाऊँ तू पंगा खड़ा, आप रुक देख थे मुझे मारो सारा और मिलर और गए ते मर्डर करा जो मारो यहाँ करो सारा और मिलर। वो मैडम ने भी कहते भाई मास्टर को मर्डर करा इसको, नहीं आजा बाजो ऑब्जेक्शन आ कोई बात को ना आजा बाजो, ठीक है आजा बाजो। मैं उन्हें बैठू मैडम कहीं जाऊँ तू, मैं उनको ऑफिस के सामने लिस्ट ले जा रही हूँ, जनता ने भी ले जा रही हूँ, मैं जनता ने भी ले जा रही हूँ। ये जिंदा लोग थे, हम ले जा रही हूँ गाड़ी पर, और मैं दूंगा मिनी बसा का पीसा है। और कहीं खजिए तो पलायन करके रहते नहीं यहाँ पे, उसमें लिख रखा स्थानांतरित, यहाँ पे रहते नहीं, मतलब ये लोग तो हमें स्थानांतर कोड कर गए, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया कोड, चीन गया कोड गए लोग। हाँ बताओ। ये फर्जी तो पहचान पत्र क्यों बना दी सरकार, ये मौजूद से जिंदा थे, यहाँ का आधार कार्ड थे, यहाँ का मकान को पट्टो थे। ऐसा करो एक टीम लगाओ, उन्हें टीम लगाओ आपने, एसडीएम मैडम ने कह रहे एक 20 आदमी की टीम लगाओ, ये में 4-5 तो पुलिस वाला लगवाओ। देखो तो सरकार थी टीम, और मैं भी साथ में लग जाऊंगा, और एक एक का मकान, कागज, आधार कार्ड, एक एक ने जिंदा नहीं है। देखो नहीं मैं कौन लगाए ध्यान, ये तो एक टीम लगाओ। और मैं गलत हूं ना तो मुझे भी सस्पेंड करो भाई साहब थे, मुझे भी सस्पेंड करो भाई, गलत नाम जोड़ता है मास्टर, पैसे खा के एक एक आदमी से 20-20 हजार रुपए लेता है, नाम जोड़ता है, और सस्पेंड करो मुझे भी, है ना। और एक टीम लगाओ 20 आदमी की। नहीं मैं मरूंगा नहीं, खैर जीवन में बिखर गो, अब मैं बिखरे बाद मेरा बाप कोई कौन है। अब कलेक्टर साहब के सामने मरूंगा, वहीं बैठूंगा मैं धरने पे, और मैडम के सामने बैठूंगा लिस्ट को लेकर के, और मेरे बच्चों को ले जा रहा हूँ, बस्ती वालों को ले जा रहा हूँ मैं। अब देखू तो देखा प्रशासन ने सस्पेंड कराओ मुन से, फांसी पे लटकाओ मुन। कुछ कहेंगे आप? यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।